राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में जानेंगे कब है दशा माता का व्रत, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, पूजा के व्रत नियम और लास्ट में सुनेंगे व्रत की कथा को। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैत मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता की पूजा की जाती है। इस बार ये तिथि 24 मार्च सोमवार को है। दशा माता को देवी पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि दशा माता की पूजा सच्चे मन से करता है, उसके घर की दशा यानी स्थिति सुधर जाती है और वह परेशानियों से भी बचा रहता है। इस दिन पीपल की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं दशा माता का व्रत करेंगी। इंसान को कई बार जीवन में अचानक से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रतिकूल समय में उसके धैर्य की परीक्षा होती है। कई प्रयासों के बावजूद जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से न उबर पाए और लंबे समय तक समस्याएं बरकरार रहे, तो अंत में वह ईश्वरीय शक्ति के सामने गुहार लगाता है। ऐसे ही संकटों से उबारने वाला है दशा माता का व्रत। जीवन की दिशा दशा को सही करने की कामना से चैत माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन दशा माता का व्रत किया जाता है। इस व्रत को जो व्यक्ति भक्ति भाव से करता है, उसके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। कच्चे सूत का महत्व। दशा माता के निमित्त व्रत रखकर कच्चे सूत से 10 तार वाला धागा 10 बार पीपल के पेड़ को लपेटना चाहिए और उस धागे में 10 गांठें बांधकर अपने गले में 1 साल तक धारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रहे कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। धागे को बांधने का क्या होता है महत्व? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं दशा माता के निमित्त व्रत करके गले में 1 साल के लिए धागा पहनती हैं, उससे उनके और परिवार के सभी लोगों की हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। उन्हें सुख समृद्धि मिलती है और हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। दशा माता के इस व्रत में साफ सफाई का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घरेलू सामान और झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं ये व्रत करती हैं, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए आप जानते हैं पूजन की विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। आप दशा माता के व्रत में कच्चे सूत का 10 तार वाला डोरा लें। इस धागे में 10 गठाने लगाएं। अब महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करें और 10 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। कच्चे सूत के इस डोरे को गले में धारण करें। इसके बाद दशा माता की व्रत कथा सुनी जाती है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में की जाती है। महिलाएं घरों में पूजा के बाद हल्दी कुमकुम के छापे लगाती हैं। इस दिन व्रती एक ही समय का भोजन करती हैं और वो भी बिना नमक का। ये व्रत जीवन भर किया जाता है। जानिए दशा माता व्रत के लाभ। दशा माता का व्रत घर की खराब दशा सुधारने के लिए किया जाता है। जिन घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उन्हें यह व्रत 3 साल करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से घर की दशा में सुधार आने लगता है, धन आने लगता है, सदस्यों को रोग मुक्ति मिलती है। दशा माता के दिन प्रयास करें कि बाजार से कुछ सामान खरीदना ना पड़े। ज़रूरत का सभी सामान एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें। दशा माता के दिन किसी को पैसा उधार ना दें, न किसी से उधार लें। इस दिन संभव हो तो यात्रा ना करें। आइए अब जानेंगे व्रत के नियम। दशा माता का व्रत जीवन में जब तक शरीर साथ दे तब तक किया जाता है। इस व्रत के दिन घर में विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है। साथ ही सफाई से जुड़े सामान यानी झाड़ू आदि खरीदने की भी परंपरा है। दशा माता व्रत करने वाली महिलाओं को दिन भर में मात्र 1 बार अन्न का सेवन करना चाहिए।
इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। मान्यता है कि दशा माता व्रत पूरे विधि विधान से 1 साल के भीतर करने से जीवन के सभी दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की पौराणिक कथा को। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्रह्माणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख और समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्रह्माणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को ज़मीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छा दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें। वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया
और परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा, सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के धाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मार के भोजन जमीन पर गिरा दिया था। अब राजा ने कहा तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वे जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा की बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले ही समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगड़ने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने अपनी मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने दोनों पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया।
नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। जय हो दशा माता की। तो दोस्तों, ये थी दशा माता के व्रत की संपूर्ण जानकारी और कथा। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।